दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद दामाद। देखिए दोस्तों, WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा 28 अगस्त में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर उसकी वजह से बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हमें नजर आ रही है। आइए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पहले आपको WD के बारे में ही जानकारी देते हैं। देखिए जो WD है तो ये कमजोर, लेकिन ये पहाड़ी राज्यों पर है। इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर बारिश बढ़ेगी। एक सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान के भागों पर है और मानसूनी ट्रफ लगातार जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर पहुंच चुकी है। अब जो बादल हैं वो लगभग यहाँ से बनना शुरू होंगे पंजाब के भागों से, यानी कि यहाँ पर बादल बनेंगे और यहाँ से इस तरह से ट्रेवल करते हुए, यानी कि वे पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आएंगे और कुछ बादल यहाँ से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ पहुंचेंगे। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, बात यह है कि पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर और राजस्थान के कुछ भागों पर तो बारिश ठीक ठाक हमें नजर आ रही है, लेकिन वे बादल जो है जैसा वे यहाँ तक आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, तो यहाँ तक उनकी काफ़ी हद तक जो बारिश है वो कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो बारिश है वो देखिए ज़्यादा तकड़ी बारिश की तो हम संभावना नहीं बता रहे, लेकिन कुछ भागों पर हल्की या कुछ स्थानों पर देखिए इक्का दुक्का भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश भी जो है यहाँ पर कई भागों पर हो सकती है। इस तरह की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान हमें नजर आ रही है। 24 घंटे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो बारिश 28 अगस्त की रात्रि में भी हो सकती है और यानी कि सुबह के समय भी हो सकती है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह के समय भी हो सकती है, दोपहर के समय भी हो सकती है, शाम तक भी हो सकती है। वो बादल बनकर उनके आने के ऊपर बात है। तो इसलिए मैं अगले 24 घंटों के दौरान आपको बता रहा हूं कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की जो स्थितियां हैं वो बन सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है और कुछ भागों पर आगे भी बारिश होगी और जो पूर्वी भाग है यहाँ पर भी बादल जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब ये बात तो हुई पश्चिमी विक्षोभ की। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम की। ये जो लो प्रेशर एरिया है, देखिए ये पहले बनेगा निम्न दबाव का क्षेत्र 1 सितंबर में और ये लगभग जो लो प्रेशर एरिया बनेगा ये बनेगा 4 हम बोल सकते हैं कि सितंबर तक। तो ये यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनेगा। अब जैसे ही ये यहाँ पर ताकतवर होता रहेगा तो भारत के पूर्वी राज्यों पर यहाँ पर जो है भागों पर बारिश जो है वो बढ़ती रहेगी और इससे कुछ हवाएं इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि 3-4 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश के बढ़ने की इस सिस्टम की वजह से संभावनाएं नजर आ रही है। और बात करें इसकी आगे बढ़ने की तो ये लगभग 5 से 6 सितंबर के दौरान ये उड़ीसा के भागों से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और वो बात जो दोस्तों अलग है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी हवाएं हैं काफ़ी रफ्तार से चल रही है। तो ये सिस्टम जैसे ही छत्तीसगढ़ के भागों पर आएगा तो जैसे अगर ये हवाएं यहाँ से कमज़ोर हो गई तो ये आगे निकला चला जाएगा, यानी कि राजस्थान और गुजरात के भागों पर। लेकिन अगर ये हवाएं और तेज हो जाती हैं तो इसका रास्ता मोड़कर उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी आगे ये कर सकती हैं और अगर ये काफ़ी रफ्तार से हो गई तो ये इससे रिकवर भी इस तरह से कर सकती हैं। वो जैसे जैसे अपडेट आएंगे उसके अनुसार ही पता लग पाएगा। तो फिलहाल अभी जो संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ तक तो इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं हमें दिख रही हैं, लेकिन जैसे जैसे अपडेट होगा ऐसे ही आप सभी को डेली जो है वो अपडेट देते रहेंगे। लेकिन 3-4 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर इसकी वजह से बारिश बढ़ने के आसार जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 28 अगस्त में उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों पर बारिश के आसार हैं और 28 अगस्त से आने वाली 5 सितंबर तक भी एक नज़र डालेंगे किस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर इसका असर दिखने वाला है। तो देखिए, इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद के आसपास के भागों पर, इटावा, जालौन के भागों पर भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इन भागों पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से बादल बनेंगे, पंजाब के भागों से बारिश करते हुए इस तरह से आएंगे, कुछ बादल राजस्थान के भागों से भी इस तरह आएंगे। तो यहाँ पर इन भागों पर यानी कि उन बादलों की अधिक बारिश तो हो चुकी होगी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों पर, लेकिन वे फिर भी यहाँ पर मॉइस्चर बचा रहेगा, वो यहाँ पर आएंगे। तो कुछ भागों पर हल्की बारिश इन भागों पर होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान हमें नजर आ रही है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया कि मैं 24 घंटे का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, यहाँ 28 अगस्त का जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बारिश दोस्तों 28 अगस्त की सुबह भी हो सकती है, रात्रि में भी हो सकती है,
दोपहर में भी हो सकती है, वो कभी भी हो सकती है। वो बादल बनकर उनके ऊपर चलने की ऊपर बात है कि वो किस रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी वो दिख सकती है। इसके अलावा जो बरेली, शाजापुर, पीलीभीत आसपास के भाग हैं, यहाँ पर भी कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर से, और इसमें कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, सोनभद्र, ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर बादलों की, हल्के बादलों की आवाजावी वो देखने को मिल सकती है। बारिश की संभावनाएं ना होने के बराबर ही पूर्वी भागों पर हमें नजर आ रही है, क्योंकि मॉइस्चर है, मॉइस्चर रहेगा, उसकी वजह से बादल दिख सकते हैं। बारिश की संभावना ना के बराबर है। जो हवाएं हैं पश्चिमी, वे लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। तो ये बात हुई 28 अगस्त की। 29 अगस्त में थोड़े से कानपुर, लखनऊ के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत यहाँ पर बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। ज़्यादातर भागों पर मौसम ड्राई बना रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे जो है वो बढ़ चुका होगा। और 30 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश का मौसम लगभग साफ रहेगा। 31 अगस्त में भी लगभग साफ रहेगा। 1 सितंबर से पूर्वी भागों पर यहाँ पर बारिश बढ़ेगी हल्की सी। 2 सितंबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर और तराई वाले भागों पर जो है बारिश बढ़ेगी। 3 सितंबर में भी पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ेगी। 4 सितंबर में ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी भागों पर और तेज होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर बारिश बढ़ने के आसार है। 5 सितंबर में पूर्वी भागों पर बारिश जो है काफी मध्यम दर्जे की कई भागों पर होगी, और ये बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक जो है पहुंचेंगे। तो इस तरह से इस सिस्टम का जो असर है, क्योंकि 5 सितंबर तक यह सिस्टम भी उड़ीसा के आसपास के भागों पर के तटवर्ती भागों के नज़दीक काफ़ी पहुंच चुका होगा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ेगी। तो अभी जो रिपोर्ट है वो यही है कि छत्तीसगढ़ के भागों तक ये आएगा, और वो हवाओं के ऊपर बात है। जिस तरह से अपडेट आते रहेंगे, आप सभी को जानकारी देते रहेंगे कि ये आगे जाएगा, रिकवर करके उल्टा वापसी मुड़ेगा, या उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ सकता है। इस पर आप सभी की भाई की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।